देश भर में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। अब इस आंदोलन की गूंज उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों तक भी पहुंच चुकी है। छात्रों के समर्थन में उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी खुलकर मैदान में उतर आया है। बागेश्वर में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नगर क्षेत्र में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरयू बगड़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। यूकेडी नेताओं ने कहा कि ये लड़ाई केवल पेपर लीक या भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था और करोड़ों युवाओं के भविष्य को बचाने का संघर्ष बन चुकी है। उनका आरोप है कि बार बार होने वाले पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है और मेहनत करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के सपनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि आज का छात्र आंदोलन उन्हें उत्तराखंड राज्य आंदोलन की याद दिलाता है, जब युवाओं ने अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लंबा संघर्ष किया था। उनका कहना है कि यदि देश भर के युवा इसी तरह संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे, तो यह आंदोलन आने वाले समय में देश की राजनीति और व्यवस्था में बड़े बदलाव की नींव रख सकता है। फिलहाल बागेश्वर में हुए इस प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का भी बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं। ये शुरुआत है। जनता के अंदर जो उबाल था, सरकार की जो सत्ता की जो हनक है, जो उनका घमंड है, उसने उसे और आग देने का काम किया है। सरकार अभी नहीं जागेगी तो हमारे देश के लिए एक बुरी स्थिति बनेगी। लोकतंत्र किसी के घर का नहीं है, लोकतंत्र सबका है, जनता का है, लोगों का तंत्र है। और अगर जनता चाहती है जो मांग, वो मांग सरकार ने पूरी करनी है। सरकार अपने घमंड में अगर चूर हो जाएगी, 21 बच्चों की जो जान गई, ये भी किसी पुलवामा से या जो कश्मीर में जो हमारे जो आत्महत्याएं, जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो एक शिक्षा माफिया जो एक टेररिस्ट है, उस टेररिस्ट ने जो अटैक किया है जिससे 21 लोगों की जान गई, उस पर जवाबदेही सरकार को देनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और मोदी सरकार ने चुप्पी तोड़नी चाहिए। जैसे आज मीडिया के आगे हम सवाल के जवाब दे रहे हैं, मोदी जी पिछले 12 सालों से एक बार मीडिया के आगे नहीं आए हैं। उन्होंने भी आके जो लोकतंत्र में जो 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मीडिया, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसके आगे आके अपनी बात रखनी चाहिए। धन्यवाद। छात्रों का पूरे देश के अंदर जो है पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और तमाम सारे पेपर लीक उत्तराखंड में भी और अन्य राज्यों में भी, सभी राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। जंतर मंतर पर हमारे पूरे छात्र प्रतिनिधि, हमारे छात्र, हमारे बेटे, हमारे भाई बैठे हुए हैं। लंबे समय से वो आंदोलनरत हैं। हम चाहते हैं कि पेपर लीक जो समस्या एक बहुत भयंकर समस्या बन गई है। बच्चा साल भर पढ़ता है और मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद जब वो एग्जाम देने जाता है तो अचानक ही पेपर लीक हो जाता है, वो पेपर कैंसिल हो जाता है। उस समय छात्र की मानसिकता कितनी खराब होती होगी वो वही छात्र जानता है जो छात्र साल भर पढ़ाई करता है। कई छात्रों ने तो आत्महत्या कर ली है, कई करने के उसमें है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी ठोस नीति बने जिससे कि यह पेपर लीक का जो मामला पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है, तो वो पेपर लीक का मामला जो है समाप्त हो। और जो पेपर लीक की कोई ऐसे छुटपुट घटनाएं होती है तो उनको सलाखों के पीछे ऐसे डाला जाए कि वो कभी दोबारा ये काम करने की हिम्मत न जुटा पाए। और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका जो है पुतला दहन का कार्यक्रम सरयू बगड़ में यहाँ पर किया जा रहा है।